अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद अफरीदी और आज से हम खुतबात का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने 5 कौमों को क्यों तबाह किया। इन 5 कौमों की तबाही में कुछ अहम तरीन नुकात मुश्तरका हैं। एक तो ये कि 5 कौमें इब्तिदा में अच्छी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोई राह अमल मुकर्रर ना की, जिसकी वजह से अगली नस्लें बिगाड़ का शिकार होती चली गईं और यूं अपनी ही अच्छाई को बुराई में तब्दील करके तबाही की तरफ चली गई। दूसरा अहम तरीन नुकता यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला ने 5 कौमों की तबाही के असल असबाब को बहुत हद तक मुबहम रखा है, और इसकी वाहिद वजह यह है कि हम अल्लाह ताला की आयात में गौर व फिक्र करें और ख़ुद अपनी ज़ात में झांकते हुए जब हम इन असबाब को जानेंगे तभी हमें असल बात समझ में आएगी और यूं हम इन सरकशियों से बाज रहेंगे। लिहाजा इन नताइज को जानने के लिए हम कुरान की आयात और तारीखी हवालों के साथ साथ इंसानी नफ्सियात और इंसानी रवैयों को भी बुनियाद बनाएंगे। तारीखदान हज़रात ने अंदाज़ा लगाया है कि कौम नूह में बरादरी सिस्टम राइज हो गया था, और हम सब ये जानते हैं कि बरादरी हमेशा अफरादी क़ुव्वत से बनती है, यानी इस कौम का असल मसला बेरब्त कसरत आबादी था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कौम में ये बुराई कब और क्यों आई। इंसान जब भी शैतान के फेर में आता है तो वो सबसे पहले अपने आप को दूसरों से बरतर समझना शुरू कर देता है और अपनी बर्तरी के इजहार के लिए इसे कुछ ऐसे एहतमाम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो दूसरों में नुमाया हो जाए। इस ज़माने की ये बात है तो इस वक्त दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा ना थी, लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि नस्ल आदम को आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा इस कौम में गैर ज़रूरी तौर पर बच्चे पैदा करने की रेस शुरू हो गई, और जिस घराने में जितने भी ज़्यादा बच्चे होते वो इतना ही अमीर तस्वुर किया जाने लगा। यानी इस दुनिया में अमीरी और गरीबी का पहला मेयार बच्चों की तादाद बना। हर बरादरी के सरदार अपने लोगों को इस बात पर उकसाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि हमारी बरादरी में इजाफा दर इजाफा हो, और अलामत के तौर पर कुछ बुत भी वज़ा कर लिए गए थे जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह की आयत नंबर 23 में किया। और यूं नस्ल दर नस्ल ये लोग अपनी आबादी में बेतहाशा इजाफा कर रहे थे और यूं अल्लाह ताला की फजल से हटकर कसरत आबादी और अपनी बरादरी पर भरोसा करते हुए शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। यहाँ तक कि नूह रसूलुल्लाह ने तंग आकर अपनी कौम को खुला मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 में इस तरह से किया। नूह रसूलुल्लाह की उम्र भी 950 साल इसी वजह से थी क्योंकि वो हर नई आने वाली नस्ल को पिछली नस्ल की खराबियां बताते थे। सूरह नूह की आयत नंबर 8 से 10 के मुताबिक नूह रसूलुल्लाह ने चुपके चुपके और एलानिया भी दावत हक दी। यानी इब्तिदा में आबादी कम थी इसलिए इनफरादी तौर पर बात की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, इसलिए किसी ऊंची जगह खड़े होकर बड़े मजमे से खिताब करने की जरूरत पेश आई। नूह रसूलुल्लाह अपनी कौम को अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास करवाते हुए ये बताते थे कि आबादी को इतने तनासुब में रखे कि बरादरियां ना बने, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 20 में किया। और इस मौके पर एक वक्त ऐसा भी आया कि नूह रसूलुल्लाह ने तंग आकर अल्लाह ताला से फरमाया कि उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, यानी नस्ल दर नस्ल गुमराही फैलाते चले जा रहे हैं, इसलिए इनकी गुमराही को और बढ़ा, यानी इन्हें इनकी अफ्तरा परदाजियों में लगा रहने दे, यहाँ तक कि बेरब्त कसरत आबादी के खौफनाक नताइज इनके सामने खुद आ जाए तो शायद इसी वजह से ये बात आए, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह की आयत नंबर 24 में किया। अब इस मुकाम पर सवाल ये पैदा होता है कि नूह रसूलुल्लाह की बीवी और बेटा तो इनके अपने घर वाले थे और नूह रसूलुल्लाह की बहुत ज़्यादा औलाद भी ना थी, यानी कुरान के मुताबिक सिर्फ एक बेटा था, तो इनको अजाब क्यों मिला? और इस सवाल का जवाब नीज बेरब्त कसरत आबादी के दीगर नताइज को हम अपने अगले खिताब में तफसील से डिस्कस करेंगे। इस वक्त तक आप सब पर सलामती है।